हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स IPPBX प्रोग्रामिंग मेनू पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास ऑफ सर्विस तक देखा था। तो जो मैट्रिक्स का जो मेनू रहता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है: कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और स्टेटस। कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग पार्ट्स रहता है। मेंटेनेंस में आप सिस्टम डीबग, सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले सकते हैं, फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, लॉग्स ले सकते हैं, नेटवर्क डायग्नोसिस कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव चेक कर सकते हैं, पिकअप ट्रेस ले सकते हैं, सिस्टम रिस्टार्ट कर सकते हैं, सिप एक्सटेंशन, री इनिशियलाइज कर सकते हैं, SNMP प्रोटोकॉल, सिस्टम डिबग, सिस्टम सर्टिफिकेट, VMS डिबग, वाइप डिबग, ये सब डिबग आप ले सकते हैं। और जो स्टेटस पार्ट है उसमें आप सिस्टम डिटेल देख सकते हैं। सिस्टम में कौन कौन से कार्ड हैं, सिस्टम का वर्जन क्या है, मॉडल क्या है। सिस्टम यूजेस में आप दे सकते हैं कि अभी लाइव एक्टिविटी क्या चालू है सिस्टम में, कौन किधर बात कर रहा है वगैरह। मेल बॉक्स का स्टेटस देख सकते हैं आप। एक्सटेंशन इधर डालेंगे तो एक्सटेंशन सिलेक्ट करके आप उसके वॉइस मेल बॉक्स का स्टेटस जान सकते हैं, USB स्टेटस जान सकते हैं, SNMP प्रोटोकॉल का स्टेटस जान सकते हैं, CO लाइन्स यानी कि BSNL लाइन रहते हैं उनका स्टेटस जान सकते हैं, वो डाउन है कि चालू है। मोबाइल मतलब जो इन स्क्रीन कार्ड आता है GSM का, उसके बारे में पता कर सकते हैं सिम कार्ड चालू है क्या नहीं। BRI स्टेटस पता कर सकते हैं, PRI लाइन का स्टेटस पता कर सकते हैं, सिप ट्रंक, सिप एक्सटेंशन का स्टेटस, नेटवर्क स्टेटस, DSS स्टेटस। DSS मतलब जो डिजिटल फ़ोन के साथ एक्स्ट्रा कीपैड आता है, DSS कंसोल, उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। और इधर वेब यूज़र्स वो देख सकते हैं। तो हम अब क्लास ऑफ सर्विस से शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर, सिस्टम के फीचर्स हैं, जैसे कि ACV ऑटोमेटिक कॉल बैक, बिजी ऑटोमेटिक कॉल बैक, नो रिप्लाई, ऑटो रिडायल, अकाउंट कोड, बैकग्राउंड म्यूजिक। ये आप इधर से असाइन कर सकते हैं क्लास ऑफ सर्विस। यहाँ पर टोटल 20 टेम्पलेट्स बना सकते हैं अलग अलग। क्लोज यूज़र ग्रुप है। ये क्लोज यूज़र ग्रुप का यूज़ ऐसा होता है अगर आपने 2 सिस्टम टाई किया है विदाउट एनी एक्सेस कोड, अगर आपको कोई डिजिट दूसरे फ्रंट वाले सिस्टम में भेजना है तो आप क्लोज यूज़र ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट है, जैसे हम कॉम पोर्ट बोलते हैं। सर्वम GNX को 2 पोर्ट आते हैं, एक प्रिंटर पोर्ट रहता है USB वाला और एक कॉम पोर्ट रहता है। अगर आपके पास CDR सॉफ्टवेयर है या फिर हॉस्पिटैलिटी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो इन सॉफ्टवेयर को अगर कॉम पोर्ट लगता है तो आप कॉम पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है, आप जो सिस्टम का करंट कॉन्फ़िगरेशन है वो बैकअप कर सकते हैं, ले सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है CO कॉन्फ़िगरेशन। CO कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो एनालॉग लाइंस रहते हैं बाहर वाले PS10 लाइंस, उसका प्रोग्रामिंग इधर होता है। ये CO पैरामीटर है। यहाँ पर हार्डवेयर स्लॉट पोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्लॉट में है और उसका पोर्ट क्या है, इधर से आप अनेबल कर सकते हो। दूसरा है CO हार्डवेयर टेम्पलेट। CO के रिलेटेड जैसे कि CLI, डायल टाइप, टोन, पल्स, ये सब हम सेटिंग इधर से कर सकते हैं। अलग अलग CLI फॉर्मेट है। CO गेन सेटिंग, अगर आपको लगता है कि आपके जो PS10 लाइन है उस पर आवाज़ कम आ रहा है तो आप इधर से सेटिंग कर सकते हैं। AC इम्पीडेंस टेस्ट, ये टेस्ट इसलिए होता है कि अगर आपके लाइन पे हमिंग या फिर इको आ रहा है तो ये टेस्ट करके जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट आप यहाँ पर अप्लाई करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके यूज़ के लिए होता है। स्टेटस में आपको लाइन अप है या डाउन है उसका पता चल जाएगा। कोसेक इंटीग्रेशन, अगर आपके पास मैट्रिक्स कोसेक बायोमेट्रिक सिस्टम है तो आप वो अपने EPBX के साथ इंटीग्रेट करके
अपने फ़ोन पे एक कमांड डायल करके आप डोर ओपन कर सकते हो, मैग्नेटिक डोर लॉक, CTI एप्लीकेशन। जो थर्ड पार्टी टेलीफोनी इंटीग्रेशन रहता है, CTI बोलते हैं उसे, कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन। तो आप CTI का लाइसेंस लेके उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ, जैसे CRM सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर। तो CTI ब्रिज यूज़ करके आप अपना IPv6 थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ कॉलिंग के लिए इंटीग्रेट कर सकते हो। ये इधर डेट एंड टाइम है फ्रेंड्स, तो इधर से आप सिस्टम का डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं। इधर क्लिक टू एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। ये DDR राउटिंग, एक्चुअली ये रनिंग सिस्टम है तो इसलिए मैं ये ओपन नहीं करूँगा। DDR राउटिंग में आप PRI मैपिंग, MSN मैपिंग या इनकमिंग आउटगोइंग का मैपिंग जो रहता है उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं DDR राउटिंग में, PRI का। सिप्ट्रंक का भी इधर ही मैपिंग होता है, सिप्ट्रंक MSN का। डिफ़ॉल्ट सिस्टम आप इधर से डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। डिपार्टमेंट ग्रुप ऐसा होता है कि ये राउटिंग ग्रुप रहता है, इसमें आप मल्टीपल एक्सटेंशन डाल के खाली एक ये 3901 कोड डायल करोगे तो एट ए टाइम इस जितने एक्सटेंशन इस ग्रुप में डाला हुआ है वो सब एक साथ बजने लगेंगे। इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ग्रुप। डायल प्लान फॉर सिप एक्सटेंशन, अगर थर्ड पार्टी सिप एक्सटेंशन या फिर ओपन सिप एक्सटेंशन हो तो उसका जो डायल प्लान रहता है वो आप इधर से डिफाइन कर सकते हो। कुछ ओपन सिप फ़ोन पे खुद का डायल प्लान रहता है, मतलब वो डायल डिजिट जो रहता है वो खुद प्रोसेस करता है, जैसे कि पॉलीकॉम में वगैरह होता है। आप डायल प्लान उधर भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स ने भी अपने खुद IPv6 में डिफाइन करके रखा है। DSA-CLA ऑथेंटिकेशन में अगर आप इधर कोई नंबर डालेंगे और एक्सटेंशन इधर कोई डिफाइन करेंगे तो जब को वो नंबर वाला बंदा इस सिस्टम में कॉल करेगा तो तुरंत उसको उस जो एक्सटेंशन आपने डिफाइन किया है उसका डायल टोन मिल जाएगा। लेकिन ये खाली इधर चेंजेस करने से नहीं होता है, वो और 2-3 जगह पे चेंजेस करना पड़ता है, तब जाके वो फंक्शन वर्क करता है। DKP कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये डिजिटल फ़ोन जो रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इधर आप इधर से की सेटिंग कर सकते हो, DSS की सेटिंग। यहाँ पर उसको आप एक्सटेंशन नंबर दे सकते हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन से स्लॉट में कौन से पोर्ट को है। नेम दे सकते हो, इधर से आउटगोइंग दे सकते हो, स्टेशन बेसिक फीचर टेम्पलेट, और उस पर एट ए टाइम कितने कॉल आना चाहिए इधर आप डिफाइन कर सकते हो कॉल कैपेसिटी में। फ्रेंड्स, इमरजेंसी नंबर मतलब जो आपने सुना होगा कि US में 911 जैसा रहता है, या फिर हमारा इंडिया में 100 है, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो आप इधर डिफाइन कर सकते हो। कोई अगर इमरजेंसी नंबर रहेगा तो आप अगर वो डायल करेंगे तो सिस्टम में जितने भी कॉल चालू रहेंगे, अगर कोई भी लाइन फ्री नहीं है तो उस केस में क्या रहेगा, सिस्टम खुद एक कॉल कट करके ना वो इमरजेंसी नंबर पहले डायल करके देगा। तो इमरजेंसी के लिए वो सेटिंग रहता है। एक्सटेंशन सर्च, अगर आपको किसी एक्सटेंशन का कुछ चेंजेस करना है, डायरेक्टली उस एक्सटेंशन के पेज पे जाना है तो इधर आप डायरेक्ट एक्सटेंशन डाल के सर्च कर सकते हो, सिस्टम आपको डायरेक्टली उस पेज पे लेके जाएगा। ये E&M कॉन्फ़िगरेशन, जो पावर लाइन कैरियर रहते हैं जिसके ऊपर से सिस्टम या टेलीफोनी चलता है, पावर ग्रिड में वगैरह ये यूज़ होता है। जो पावर हाई टेंशन केबल्स रहते हैं उनके थ्रू इसका कम्युनिकेशन होता है आगे मॉडेम वगैरह लगा के, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है ये फर्मवेयर मैनेजमेंट, ये मेंटेनेंस में भी है। तो इधर आप ये IPv6 का फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हो। होटल सेटिंग, अगर सिस्टम होटल में यूज़ हो रहा है तो आपको होटल PMS लाइसेंस और हॉस्पिटलिटी लाइसेंस लेके आप होटल सेटिंग इसमें कर सकते हो।